मिसबा ने फरोज और निशा के साथ ऐसा क्यों किया? क्या मिसबा और अदनान ने सोच समझ के ऐसा कंटेंट बनाया? आखिर फरोज और निशा ने भी चुप ना रहने का फैसला कर लिया। उन्होंने भी मिसबा को मिसबा की औकात याद करवा दी। मिसबा का चूल्हा चौखा जिन सब्सक्राइबरों की वजह से चलता है, मिसबा उनको ही बोलती है कि लोग बकवास करते हैं। मैडम रानी, ये जो अयाशियां हो रही है ना, ये जो नूडल्स और समोसे खाए जा रहे हैं, ये वो बकवास करने वाले ही देखते हैं तो मंथली डॉलर उठाते हो। अगर यहाँ मिसबा के सुसर की यानी फवे कुटनी सुसर सास की बात करूं, दूल्हे राजा की बात करूं, तो वो भी अवाम पे ऐसे ही उबले थे और उन्होंने भी अवाम को ऐसे ही बुरा भला कहा था जब शाइस्ता ने उनका असली चेहरा पब्लिक को दिखाया था, जब उनकी शादी वाला कंटेंट खराब हुआ था। हम तो फरोज निशा को बुरा कहते रहे, पर मिसबा की जुबान, जैसे मैं कहती थी ना कि ये भी कोई दूध की धूली नहीं, कराची में इसके भी बड़े कारनामे हैं, पंजाब में आते ही इसकी सीटी क्यों गुल हो गई। आखिर दोनों नंदों को इसकी औकात का, इसकी असलियत का पता था, इसलिए उन्होंने इसकी औकात में इसको रखा। पर अफसोस, जब भी बोली छप्पड़ फाड़ के बोली और फिर फरोज निशा ने भी असलियत बताई। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जिन हम लोगों ने, कमेंट करने वालों ने, रिएक्शन वालों ने निशा और फरोज की छतरोल कर दी और मिसबा को मजलूम साबित किया, क्योंकि एज ए औरत, एज ए मदर, मुझे ऐसे लग रहा था मिसबा के साथ निशा का और फरोज का बिहेवियर ठीक नहीं। अगर फरोज की बात की जाए तो फरोज भैया साहब तो अपने आप को बिग यूट्यूबर समझते हैं, और जो ससुराल वो गए थे अदनान की शादी पे, और जब वो यहाँ आए चुन चुन के बदले लिए गए, फरोज ने अपने ससुराल वालों को उनकी औकात याद कराई। पर ये बड़ी ग्रैंड दावत थी ना, इस दावत पे बहुत सारे राज खुले। मिसबा ने अपनी असलियत दिखाई। मिसबा ने कहा कि लोग बकवास करते हैं, यानी जो कमेंट करते हैं और जो रिएक्शन हो रहा है, इसकी फेवर हो रही है, उसमें वो बकवास करते हैं। यहाँ शातरपन मिसबा का खुल के सामने आया। आपको पता है कराची की पैदाइश है, फिर मिसबा फरोज के साले की बीवी है, वो भी यूट्यूब के रंग में रंगी हुई है, उसको भी कंटेंट बनाने सारे आते हैं। किसको कैसे जलील करवाना है, किसको कैसे जलील करना है, सब आता है। सब आहिस्ता आहिस्ता बातें करूंगी। आपको पता है मिसबा आज से यूट्यूब पे नहीं है। मिसबा मेरा ख्याल है कि बहुत पुरानी, बाबा आदम के वेले की मखलूक लगती है। जितना ये अपने ससुर के साथ कंट्रोवर्सी बनाती है, जितना इसने अपने शोहर को काबू में किया हुआ है, और पंजाब में आके इसका पालतू तोता बनके फुल रनमरीदी कर रहा है और अपनी बहन और अपने बहनोई को नीचा दिखा रहा है। अगर आप इदनान के फेस की तरफ गौर करें, जब वो व्लॉग बना रहा होता है, जब फरोज आता है, आप अदनान की आईज लैंग्वेज चेक करें, उसके फेस एक्सप्रेशन देखा करें कि वो कैसे अपनी बीवी को बता के आंखों आंखों से तंज करता है कि चूजा आ गया और चूजा अब हीरो बनेगा और हीरोगिरी करेगा। कि कराची में भी चूजे की असलियत उसने बताई कि इसको कुछ पसंद नहीं आता। पंजाब में भी कहा कि इसको हर काम की बहुत जल्दी है, अब गाड़ी पहले जाके बाहर बैठ गया। मतलब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते अदनान भैया साहब भी और मिसबा भी। कराची के हालात तो सारे सामने हैं। कब से मिसबा यूट्यूब पे धक्के खा रही है, कब से नेहा के साथ दोस्ती है, कब से अदनान के साथ इश्क चल रहा है। अदनान कितना काबू में था वो शादी के बाद भी आप लोगों ने देख लिया। शाइस्ता का कंटेंट आया तब भी इस फैमिली को जूते पड़े। फिर दूल्हे बाबा ने आके अवाम को जाहिल बोला, अवाम को पागल बोला, बेवकूफ बोला कि आगे बेवकूफ लोग कमेंट ऐसे करते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं। तो मैं कहती हूँ
बकवास इनकी बहू मिसबा करती है। बकवास ये सारे खुद करते हैं, जो फेक कंटेंट बनाते हैं, चंद डॉलरों के लिए झूठ बोलते हैं, अपनी बेटियों की प्रेगनेंसी की नुमाइशें करते हैं, डिलीवरियों की नुमाइशें करते हैं, फिर कहते हैं ये लोग आके बकवास करते हैं। आज ये लोग इनका बाइकाट कर दें, आज ये लोग इनको ना देखें, इनको अपनी नानी याद आ जाए। बेटी के कंटेंट पे मैंने कहा कि पहले आप वाली जो मंगनी हुई थी शाइस्ता के साथ, आपकी अम्मा निकल गई थी, अब कौन सा रिश्ता आप निकालना चाहते हैं। हर कंटेंट खेलने के बाद ग्रैंड दावत की गई। हालांकि ये दावत उस वक्त होती जब वो कराची से पधारे थे, पर उस वक्त तो अब्बा जी ने बिरयानी हाथ में उठाई हुई थी और सबके उनके लिए भी खाना लाए थे और इनके लिए भी। यहाँ फिरोज भैया मिनट लगा दिया है। फिरोज भैया साहब को वही लोगों ने घिसा पिटा सवाल किया कि आपने एसी वाला रूम क्यों नहीं दिया, पर्दे क्यों नहीं लगे। फिरोज भैया साहब ने रिप्लाई में कहा है कि उनको एसी पसंद नहीं। यहाँ मैं कहूंगी फिरोज निशा बिल्कुल ठीक कहते ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। फिर फिरोज भैया साहब, अगर आपके साले की बीवी को और साले को एसी पसंद नहीं, फिर आपके लॉन में बैठ के वो कमरे की हब्स का क्यों बताते हैं, गर्मी का क्यों बताते हैं, पर्दों का जिक्र क्यों करते हैं, खिड़कियां क्यों, आपके साले की बीवी का मुंह क्यों उतरा होता है, वो आपको क्यों खातर में नहीं लाती, वो नूडल्स बनाती क्यों नजर आती है। हम बताते हैं बहन भाइयों, ये सारी अदनान और मिसबा की प्लानिंग थी। वो जानते हैं कि निशा फिरोज का एक यूट्यूब पे नाम है, निशा फिरोज की वजह से ही हमारे चैनल चलते हैं। जब उनके सामने वीडियो होती है झूठी हंसी हंस लेते हैं, जी जा कर देते हैं। जब अकेले व्लॉग बनाते हैं तो जाहिर बात है ये आपस में एक दूसरे के इतने व्लॉग नहीं देखते। अगर देखते होते तो इनको पता चलता है कि हमारी बेटियों ने क्या बोला है, हमने क्या बोला है, बोलना है हमारे दामाद ने या ससुर ने। सबका कंटेंट एक जैसा होता है, पर झूठ अलग-अलग होते हैं, शुरुआत अलग-अलग होती है। मिसबा ने भी अपनी औकात दिखाई। मिसबा ने फिरोज और निशा को जानबूझ के जलील किया। अगर यहाँ फिरोज भैया साहब की बात करें तो एसी पसंद नहीं, तो आपको उसका मुंह बंद करना चाहिए था, एसी देना चाहिए था। उसकी आप वीडियो देखें कि आपकी वाइफ को और आपको वो कितने जलालत के लड्डू खिला रही है। अब यहाँ बात करते हैं जी, ग्रैंड जो दावत हुई, आलू फलियां उसमें बना के रख दी गई, वो फुल्कियां जिसको बोलती हैं, दही भल्ले, विंग्स ब्रोस्ट बना दिया गया, पुलाव बना दिया गया, और जो मतलब डिश आउट किया गया, सब चीजें डोंगों में बॉल्स में निकाली गई। क्या आपके पास चावलों की राइस की डिश नहीं है? बातें आप के घर वालों को भी औकात याद करवाई। जाते हुए तो 2 दफा वहां नजर आए, पर किसी घर वाले की चाहत हमें नजर ना आई। वहां भी जाके निशा ने ही 1 दफा चावल बनाए, 1 दफा चिकन बनाया। तो फिरोज भैया साहब, वहां तो आपकी दादी, आपकी अम्मा, आपकी चाचियां भी थी, फिर आपने क्यों नहीं कहा कि यहाँ आके भी मेरी बुड्ढी बना रही है। कंट्रोवर्सी खूब बनाते हो। आप लोगों को पता है कि क्या अपनी वीडियो में हमने छोड़ना है जिससे हम ट्रेंडिंग में आएंगे, जिससे हम पे बात होगी। अगर मिसबा की बात की जाए और दूल्हे राजा की बात की जाए, कराची वाले उनके थंबनेल देख ले, कराची वाला सारा उनका फेक कंटेंट देख ले। अब शादी मर गई, शुरू हुई 2 वीडियोस में शादी हुआ, अब शादी मर गई। अब रिश्ते की बात कराची जाकर फिर ये कंटेंट को उठाया जाएगा। और मिसबा का अगर कहें तो मिसबा वहां भी ऐसे ही है, पर अपनी माँ के घर जाती है, फिर मिसबा को सारी तरफ स्विच लग जाते हैं और वो एक्टिव हो जाती है। मिसबा भी कोई दूध की धुली नहीं है, एक ही खानदान के ये सब लोग हैं। इनको पता है यूट्यूब पे कैसे कंट्रोवर्सी बनानी है, कैसे फेक कंटेंट लाना है। इसलिए ना देखने वाले मिसबा की बातों में आए, ना निशा फिरोज की। ये सबको पता होता है हमने अपने ब्लॉग में कौन सा ऐसा अल्फाज, कौन सी ऐसी चीज छोड़नी है जो हम ट्रेंडिंग में आएंगे। ये सब झूठे हैं, बड़े से लेके छोटा तक झूठा स्क्रिप्टेड ब्लॉग बनाते हैं, डेली रूटीन नहीं ये दिखाते। ये सब मंजे हुए यूट्यूबर है, ये आज के यूट्यूब पे नहीं। मेरा ख्याल है इन्होंने जब फीडर छोड़े थे ये तभी से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।